प्यारे छात्रों नमस्कार, मैं आपका अपना राकेश सर। आइए मैं 2025 का सेकेंड शिफ्ट का सैंपल पेपर का कुछ ऐसे क्वेश्चन को लेकर के आए हैं जो आपके एग्जामिनेशन में बार बार पूछा जाता है। और आज जो है आप हमारे साथ जुड़ करके और आप अपना 4 से 5 नंबर जो है पक्का करेंगे। यानी ये ऐसे प्रश्न हैं जो आप यदि सेट बनाते होंगे तो आपको हर सेट में आपको ऐसे प्रश्न मिलेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आप अपना जो है हमारे साथ जुड़ करके 4 से 5 अंक पक्का करेंगे। आइए हम इसी मोटो के साथ जो है क्वेश्चन पर चलते हैं। छात्रों देखेंगे जैसा कि क्वेश्चन में यहाँ पर दिया गया है कि दो बेलन की त्रिज्याओं का अनुपात इतना है, 2:3 है एवं उनकी ऊंचाइयों का अनुपात 5:3 हो तो उनके आयतनों का अनुपात बताया जाए। यानी दिया क्या गया है, सबसे पहले हम इसको नोट करते हैं कि दो बेलन की त्रिज्या, मान लीजिए कि एक बेलन की त्रिज्या R1 है और दूसरा बेलन की त्रिज्या R2 है। तो इसके जो है त्रिज्याओं का अनुपात ही दिया गया है कि 2:3। इसके रेडियस का यह जो है रेशियो दिया गया। आगे क्या बोला, एवं उनके ऊंचाइयों का अनुपात 5:3 है। यानी बेलन में जो है उसके ऊंचाई, अगर यहां पर बोला गया कि बेलन जो है इसके ऊंचाइयों का अनुपात 5:3 है, तो यहां पर देखिएगा रेडियस दिया गया है और यहां पर जो दिया गया है वह 5:3 उसकी ऊंचाई दी गई है। यह हाइट का रेशियो है और ये रेडियस का रेशियो है। तो यहाँ पर जो है दोनों का हाइट और दोनों का जो है हम कह सकते हैं कि दोनों का हाइट और दोनों का रेशियो जो है ये अलग अलग है। तो आपसे पूछा उनके आयतनों का अनुपात क्या हो। देखिए बेलन का जो आयतन होता है, बेलन का आयतन वह होता है πr²h। तो मान लीजिए पहला बेलन की रेडियस हमने माना है कि R1 R2, तो यहां पर क्या हो जाएगा πr1 का स्क्वायर और इंटू का h, ठीक है। और इसके बाद दूसरा जो बेलन है उसका आयतन हो जाएगा πr2 का स्क्वायर इंटू का h। लेकिन देखिए हाइट दोनों का अलग अलग है, ये सब प्रश्न में बोला गया है, अनुपातिक मान अलग अलग दिया गया। तो इसको मान लेते हैं h1, तो इसको मान लेते हैं h2। और रेशियो निकालने से क्या होता है बच्चों, रेशियो जब निकालते हैं तो समान राशि कट जाएगी। जैसे यहाँ पाई है तो पाई, यहाँ पर दोनों कट गया तो बचा क्या R1 का स्क्वायर इंटू h1 और दूसरा क्या बचेगा R2 जो है इसका स्क्वायर इंटू का h2। यानी जो समान संख्याएं होती है, समान नंबर जो होती है उसको काट देते हैं। तो इसका मतलब हुआ, आप यहां से जरा समझेंगे कि R1 कितना है 2, तो 2 का हम क्या करेंगे स्क्वायर, यानी 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और गुना h1, तो h1 यहाँ पर क्या है तो 5 है, तो यहाँ 5 लिखेंगे। अनुपात यहाँ R2 कितना है तो 3 है, तो 3 का स्क्वायर कर दीजिएगा तो 9 हो जाएगा और गुना h2, तो यहाँ h2 कितना है 3, यानी कब गुना करेंगे 5 चौका 20 हो गया और 9 तिरका 27 हो गया। यानी आप देख सकते हैं कि यहाँ 20:27, यह ऑप्शन नंबर आपका ए में दिया गया है कि 20:27। और ऐसे प्रश्न आपके एग्जामिनेशन में बार बार आते हैं। अब देखिए ये तो इसको हमने आपको एक बेसिक वे में आपको समझाने का प्रयास किया है, लेकिन इसको अगर ऐसा बनाना हो एग्जामिनेशन में, जब भी कभी आपके एग्जामिनेशन में अगर सेट में आता है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आता है, तो हमें ऐसे बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। आइए हम आपको बताते हैं कि इससे शॉर्टकट तरीका क्या हो सकता है, जरा ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों। अगर ऐसा कभी भी आएगा, तो अगर ऐसा कभी भी प्रश्न में आ जाए तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जो आप 2:3 के अनुपात में रेडियस देख रहे हैं, ये रेडियस का रेशियो है और हाइट का रेशियो जो है यहाँ पर दिया गया 5:3। तो बस कुछ ऐसा नहीं करते हम लोग, यहाँ पर जो रेडियस है, यहाँ पहला का रेडियस 2 है तो 2 का स्क्वायर 4 करेंगे और गुना का यहाँ जो हाइट है वह 5 हो जाएगा। इसके बाद इसका 3 का स्क्वायर 9 करेंगे और यहाँ जो हाइट है वह 3 है तो यहाँ 3 करेंगे। अब 5 चौका 20 और 9 3 का 27
आप देख रहे होंगे कि आपका आंसर जो है 10 से 15 सेकेंड, ऐसे प्रश्न का तो हम लोग 5 सेकेंड में आंसर दे पाएंगे। बस ऐसे ही कैलकुलेट, दिमाग में कैलकुलेट करते हैं कि जैसा 2 का स्क्वायर करे तो 4 हुआ, इसमें 5 से गुना करवाए तो 20 आ गया, दूसरा 3 का स्क्वायर तो 9 हो गया, और 3 से गुना करवाएंगे 27 हो जाएगा। यानी जिसमें 20:27 होगा वो आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन थोड़ा सा कभी हम गलती करते हैं तो इसका आंसर 27:20 भी दिया गया है। अगर आपका कॉन्फिडेंस लूज हुआ एग्जामिनेशन में तो आप गलती कर बैठोगे और आप आंसर में 27:20 भी मार सकते हैं। इसीलिए कोशिश करते हैं कि ऐसा प्रश्न आप इसके बाद कभी भी सेट में आपका आए तो न छूटेगा। आइए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिएगा अगला क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है कि यहां पर जो है 2 गोलों का आयतन दिया गया, 2 गोलों का आयतनों का अनुपात यहाँ, यानी यहाँ पर वॉल्यूम का जो है हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो है वॉल्यूम का रेशियो दिया गया। वॉल्यूम का रेशियो क्या दिया है? 27:216। यह इसके आयतन का रेशियो, किसका आयतन? तो गोला का आयतन। और उनके पृष्ठ क्षेत्रफलों का अनुपात आपसे पूछा जा रहा है। आपसे जो है एरिया का रेशियो पूछा जा रहा है कि एरिया का रेशियो क्या होगा। वॉल्यूम का रेशियो दिया और एरिया का रेशियो पूछा जाता है। ऐसा कभी भी हो जाए तो हम लोग क्या करेंगे, एक शॉर्टकट तरीका है इसका। सबसे पहले देखिएगा, तो मैं आपको बताने का यह प्रयास करता हूं कि सबसे पहले यहां पर देखिएगा तो यह वॉल्यूम जो दिया गया है हम लोग इसका क्यूब रूट निकालते, इसका क्यूब रूट निकालते। तो जो बताइए 27 का क्यूब रूट मतलब इसका घनमूल अगर निकाले तो हम कह सकते हैं कि इसका घनमूल 3 आएगा। और इसके बाद जो है यहाँ पर 216 है, तो 216 का अगर घनमूल बोले तो 216 का जो घनमूल हो जाएगा वो आपका 6 हो जाएगा। अब इसके बाद जो है तो यह 3 और यहाँ पर 6 हो गया। तो अब यहाँ जो 3:6 आप देख रहे हैं, यह जो आपका गोले के आयतन दिया था उनके पृष्ठ क्षेत्रफल, तो यह आपका इससे रेडियस आ जाएगा। इससे 3:6 होगा, ये रेडियस आ जाएगा। देखिए कई बार ऐसा होता है कि हम इसे काट भी देते हैं, कटा भी देते हैं। 3:6 है तो काट करके 1:2 भी कर सकते हैं। लेकिन देखिए आपका कहीं हो सकता है कि आंसर में ऐसा ना हो, तो आगे देखा जाएगा। अब देखिए एरिया का रेशियो आपसे पूछेगा तो बस कुछ नहीं करते, रेडियस का वर्ग करते। जैसे 3 का स्क्वायर तो 9 हो जाएगा और 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा। यानी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो रेशियो दिया गया है बी ऑप्शन नंबर 9:36 ये आपका आंसर होगा। और प्यारे बच्चों ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में हर सेट में पूछा जाता है, इसलिए ऐसे क्वेश्चन पर ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है। देखिएगा तो हमने क्या किया है कि यदि वॉल्यूम यानी आयतन का रेशियो दिया है तो सबसे पहले हम लोग घनमूल निकालेंगे और घनमूल निकालने पर उसका रेडियस का अनुपात आ जाएगा। या कहे तो उसके जो है जब रेडियस का अनुपात आ जाएगा तो एरिया आपसे पूछा जा रहा है कि तो उनके पृष्ठ क्षेत्रफलों का आयतन क्या होगा, बस इसका वर्ग कर देंगे, रेडियस का वर्ग कर देंगे तो यह हमारा पृष्ठ क्षेत्रफल का रेशियो आ जाएगा। और उम्मीद करते हैं कि ऐसे प्रश्न जो है आपको समझ में आ रहा होगा। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। जैसा कि यहां देखा जाए क्वेश्चन नंबर 3, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, जरा इसको समझने का प्रयास किया जाए कि 2 समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं 7:11 के अनुपात में है। यानी आप यहां पर देख सकते हैं कि इसके साइड्स का रेशियो दिया गया। 2 समरूप त्रिभुज अगर दिया हो तो इसके साइड्स का रेशियो दिया गया है। तो कहा सिमिलर ट्रायंगल इसे बोलते हैं। 2 समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं 7:11 के अनुपात में है, तो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात कितना होगा। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात आपसे पूछेगा। प्यारे बच्चों याद रखेंगे कि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल दिया रहता है अगर उसका हम लोग वर्गमूल निकाल दे तो उसके साइड का रेशियो आ जाता है, उसके हाइट का रेशियो आ जाता है। ऐसा हम लोग यह देखेंगे। तो देखिएगा यहाँ पर साइड का रेशियो दिया और आपसे त्रिभुज के एरिया ऑफ ट्रायंगल पूछा जा रहा है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल का रेशियो क्या होगा।
यानी त्रिभुज के क्षेत्रफल का रेशियो आपसे पूछा जाएगा। क्या करेंगे, बस इस 7 जो है 7 का स्क्वायर करने से 49 आएगा, 11 का जो है स्क्वायर करने से जो है ये 121 आ जाएगा। आपका जो आंसर हो जाएगा वो 49:121, यानी जो है कह सकते हैं कि यह जो है ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि ऐसे प्रश्न अब इसके बाद आपके एग्जामिनेशन में कभी नहीं छूटेंगे। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगले क्वेश्चन क्या है, जरा ध्यान दिया जाए। देखिए अगला क्वेश्चन है कि दो वृत्तों की परिधि, दो जो है, जैसा कि देखिएगा दो वृत्तों की परिधियों का अनुपात, परिधि का सरकमफ्रेंस रेशियो 2:3 दिया गया है, तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या है। देखिए वृत्त की परिधि, मान लीजिए कि दो वृत्त की त्रिज्याएं r1 और r2 है, तो पहला वृत्त 2πr1 इसकी परिधि हो गई और दूसरा वृत्त की परिधि 2πr2 हो गया। अब इसका रेशियो यदि आप निकालते हो 2π से 2π कट गया, r1:r2 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब जब कभी भी वृत्त की परिधि का रेशियो दिया हो और आपसे रेडियस का रेशियो पूछेगा, तो जो अनुपात वृत्त की परिधि का होगा वही उसके रेडियस का हो जाएगा। यानी आपसे पूछा गया कि दो वृत्तों की परिधियों का अनुपात 2:3 है, तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात बताइए। तो यहां देखिएगा या जो है आपका 2:3 ही आंसर हो जाएगा। यानी परिधि का जो रेशियो है उसी रेशियो में जो है उसके त्रिज्या का यानी रेडियस का रेशियो हो जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि ऐसे प्रश्न आपको समझ में आए होंगे और ऐसा प्रश्न कभी भी आएगा तो आप नहीं छोड़ पाएंगे। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, जैसा कि यहां पर देखिएगा बहुत ही ट्विस्ट क्वेश्चन है। यहां पर दिया गया है कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF यह समरूप है। यानी क्वेश्चन ऐसा है कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DEF, यह DEF के, और AB बराबर जो है AB बराबर 3DE के दिया गया है। और आपसे पूछा एवं त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल दिया, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC भी दिया गया है आपका 54 cm का स्क्वायर। तो आपसे पूछ रहा है तो DEF का क्षेत्रफल क्या होगा। त्रिभुज DEF जो है एरिया ऑफ जो है ट्रायंगल DEF क्या होगा, यह आप ज्ञात कीजिए। यह बहुत ही आसान प्रश्न होता है। आइए इसको समझते हैं। जैसे देखिएगा तो हम दो ट्रायंगल को बनाते हैं। एक ट्रायंगल है, चला यहां देख लो, यहां ट्रायंगल है AB और C, और इसी के समरूप एक ट्रायंगल है DEF। यह दो ट्रायंगल हो गया। अब इसमें क्या बोला गया कि त्रिभुज ABC ये जो है यह सिमिलर ट्रायंगल है दोनों, और यहां पर बोला गया AB बराबर 3D। AB जो है एक यहां पर गिवन क्या है, जरा ध्यान दीजिएगा। तो गिवन है AB बराबर 3DE की, यह गिवन है। तो AB बराबर यदि 3DE दिया हो तो हम यहां से AB:DE का रेशियो ज्ञात करेंगे। AB:, देखिए AB का अनुपात बोले तो यहाँ 3 लिखेंगे, यहाँ कुछ नहीं मतलब 1 है, तो DE के लिए बोले तो 1 लिखेंगे। यानी AB और DE जो आप यहाँ देख रहे हैं, AB और DE का रेशियो आ गया 3:1। 3:1 जब 1 आपका रेशियो आ गया तो जरा ध्यान दिया जाए, यह आप देख रहे हैं कि AB क्या है, इसका साइड है, और DE भी क्या है, तो साइड है। तो अब यहां पर जो है साइड जब दे दिया जाए तो यहां पर देखिएगा बोला गया कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 54 cm के स्क्वायर। हमने बताया है कि जब भी अगर यहां पर दिया गया कि E जो है साइड का रेशियो, इससे पता चला इस साइड का रेशियो आपको दिया है, तो पहले एरिया का रेशियो निकालिए। एरिया का रेशियो निकालने के लिए क्या करेंगे, 3 का स्क्वायर करेंगे 9, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा। अब जरा ध्यान दीजिए, यहां पर देखिएगा तो यहां पर जो एरिया में जो दिया गया ABC का साइड AB है, त्रिभुज ABC का साइड AB है, और जिसका रेशियो 9 दिया गया है। तो अब देखिएगा इन 9 रेशियो का मान यहां पर दिया गया है 54 cm स्क्वायर। 9 रेशियो का मान
54 का स्क्वायर दिया गया। तो देखिए 9 छक 54, इसका मतलब एक रेशियो या एक यूनिट इसे बोल सकते हैं, एक यूनिट या एक रेशियो का मान क्या हो गया 6। जबकि देखो यहां भी त्रिभुज DEF का रेशियो का यह अनुपात है, तो बताओ यहां पर एक रेशियो का मान 6 आया, यहां भी तो एक ही है, यानी 6 गुना 1 करेंगे तो 6 आएगा और आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी आ जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। उम्मीद करते हैं कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। और यह प्रश्न जो है सबसे पहले आप जब बोर्ड पर देखते हैं तो कोशिश कीजिए कि इस प्रश्न को देख करके आप पहले अपने से बनाएं और उसके बाद फिर से जो है आप हमारे द्वारा बताए गए कंसेप्ट पर चलें। देखिए आप आसानी से आप जो क्वेश्चन को सोल्व कर पाए और उम्मीद करते हैं कि चीजें आपको समझ में आई होगी। इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अपने मोबाइल में या फिर से जो है आप इस वीडियो को पॉज करके जो है लिख सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन होगा, अगला क्वेश्चन जो होगा ये 6ठा नंबर जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि भाई दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, यानी दो सिमिलर ट्रायंगल है जिसके रेशियो जो दिया गया है क्षेत्रफल का, यह क्षेत्रफल का रेशियो 121 अनुपात 169 है। तो आपसे उनकी संगत ऊंचाई का अनुपात बताइए, यानी उसके हाइट का रेशियो आपसे पूछ रहा है। ऐसा कभी भी प्रश्न आएगा बस हम लोग उसका वर्गमूल कर देते हैं तो हाइट का भी रेशियो आ जाता है, साइड का रेशियो आ जाता है। तो हम लोग देखिए यहां से इसका वर्गमूल निकाल लेते हैं। 121 का वर्गमूल 11, 169 का वर्गमूल जो होता है वो हो जाता है 13, यानी 11 अनुपात 13 यह आपका आंसर होगा। और उम्मीद करते हैं कि आपको चीजें समझ में आई होगी और आप हमारे साथ जुड़ करके आप अपना 5 नंबर पक्का करेंगे। प्यारे साथियों, ऐसा कभी भी प्रश्न आएगा और हमेशा यदि आप सेट बनाते हैं तो आपको ऐसा प्रश्न मिलेगा ही मिलेगा। और उम्मीद करते हैं कि चीजें आपको समझ में आई होगी। यदि समझ में आई होगी तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और जो है इसको सब्सक्राइब करना, हमारे चैनल को फॉलो करना आप न भूलेंगे। यदि आप हमारे जो है यूट्यूब चैनल पर आइडियल 30 क्लासेस यूट्यूब चैनल मेरा चलता है, आप उसे जरूर सब्सक्राइब करें। और जो है हमारा जो है राकेश कुमार के नाम से फेसबुक आईडी चलता है, आइडियल 30 क्लासेस के नाम से फेसबुक आईडी चलता है, आप उसको जरूर फॉलो करें। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।